दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हम लोग अकबरपुर पहुंच चुके हैं और मुस्तफ़ा भाई हैं, उनके यहाँ सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलैब का चूजे लिए हैं और ख़ुद काउंटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो जिसको अगर समझ में नहीं आता है तो काउंटिंग कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ये खुद काउंटिंग कर रहे हैं। और अकबरपुर जस्ट हम लोग एकदम मेन टाउन में हैं और ये टाउन में चूजा डाल रहे हैं दोस्तों। और सोनाली मुर्गी पालन, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलैब मुर्गी पालन, चाहे जो भी हो दोस्तों, एकदम समय से हर चीज़ करेंगे तो उसका अलग व्यवस्था है, अलग बेनिफिट है। और सोनाली मुर्गी पालन हो चाहे कड़कनाथ, अगर चूजा सही है, दाना सही है, दवाई सही है तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। अगर दोनों में कहीं गड़बड़ी हुई, चाहे चारा आपको कच्चा दे दिया या दवाई में मिस्टेक हुआ या चूजा में गड़बड़ी हो गई, चूजा आपको सही नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं होगा जितना होना चाहिए। और जब ग्रोथ नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि इनकम की कमी हो जाएगी। इसीलिए सोनाली मुर्गी पालन करें तो करीब साल भर में 3 शिफ्ट हो पाएगा, 4 महीने का शिफ्ट होता है दोस्तों। और इसमें फार्म तुरंत उसमें चूजा डाल सकते हैं, ये नहीं है कि कुछ दिनों के लिए उसको रोका जाए। आप तुरंत साथ साथ फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आप एक साइड में चूजा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सोनाली मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन और ब्लैक एस्ट्रोलैब, उसके बाद इंडिया रनर बत्तख के चूजे हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। तो जो लेना चाहता है, जो किसान भाई हैं, बिल्कुल बुक करा सकते हैं। और हम लोग फार्म पर डिलीवरी करते हैं, चाहे जितना, करीब 400 किलोमीटर तक हम लोग अपनी गाड़ी से खुद पहुंचाते हैं। और उसके बाद अगर उससे ज़्यादा दूरी है तो फार्मर को सिर्फ डीजल का पैसा देना पड़ेगा, चूजा पहुंच जाएगा। और चूजा जब अपनी गाड़ी से पहुंचेगा दोस्तों तो एकदम बिल्कुल हेल्दी रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप पोल्ट्री फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो करिए, हमारे यहाँ से सारी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और दाना भी बेहतर खिलाएं, दाना समझ बूझ कर लें, क्योंकि तमाम फ्रॉड किस्म के लोग टहल रहे हैं, उसमें मिलावट करके आपको चारा दे देंगे और आपका ग्रोथ रुक जाएगा और मुर्गियां लड़ने लगेंगे, एक को काटने लगेंगी और फिर आपका नुकसान होना तय है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप पोल्ट्री फार्मिंग चाहे जब भी करिए, आप समझ बूझ कर करिए। जब तक समझ न लें, पूरा तैयारी कर न लें, जानकारी न लें, तब तक फार्मिंग की तरफ बिल्कुल दिमाग न लगाएं, क्योंकि जानकारी मेन है, उसका रख रखाव मेन है, उसका पानी, चारा, तमाम चीज़ें हैं जो एकदम बिल्कुल रख रखाव आप करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आप कर। दोस्तों जब भी मुर्गी पालन का काम करें, धान की भूसी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ फार्म गीला ना हो, फार्म बिल्कुल सूखा हो, नहीं तो सर्दी, जुखाम, बुखार चूज़ों को पकड़ लेगा। इसीलिए एकदम फार्म को मेंटेन रखें और 1 दिन या 2 दिन पेपर का इस्तेमाल करें, पेपर पर चारा खिलाएं, क्योंकि चूजा छोटा होता है। और जब पेपर पर खिलाएंगे तो उनको बाकायदे भोजन मिलेगा। और पानी एकदम बिल्कुल साफ पिलाएं और फार्म का रख रखाव बिल्कुल अपने तरीके से देखते रहें। तो दोस्तों सोनाली मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन, चाहे जो भी करना चाहते हैं, सब अपने ऊपर है। आप जितना रख रखाव, जितना बढ़िया व्यवस्था करेंगे, जितना देख रेख करेंगे, उतना आपको इनकम होगा। और चाहे जब भी सोनाली मुर्गा बिकेगा तो आप समझ लीजिए जितना पुराना मुर्गा रहेगा उतना उसका रेट रहेगा दोस्तों। और उसी हिसाब से
आपका इनकम होगा। कभी तो पोल्ट्री फार्म है ही है दोस्तों, कभी ज़्यादा फ़ायदा होता है, कभी कम फ़ायदा होता है। जैसा मौसम रहे, जिस हिसाब से माल की बिक्री रहे, उसी हिसाब से इसका रेट कुछ 10-20 रुपए नीचे ऊपर होता रहता है। और बिल्कुल उसी तरीके से आप पूरा व्यवस्था, पूरा देख रेख आप कर सकते हैं, आप पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों बीच बीच में फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे, कोई नई जानकारी लेकर यहीं पे बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।